हेलो ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे नया सिस्टम हम लाए हैं जो कि शायद आप लोग को पसंद आए और इट इज आई थिंक इट इज अमेजिंग, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा अच्छे फीचर दिख रहे हैं और बहुत अच्छे मतलब पूरा विजुअलाइज हम करवा सकते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे फिर से हम मोशन के एक बार डिस्कशन कर ले और आप लोग मुझे बताइएगा कि इस सिस्टम पे बहुत अच्छा है या जैसे पहले सिस्टम था उस पे अच्छा है। तो यहाँ पे मोशन के बारे में हम बहुत कुछ बता चुके हैं इससे पहले भी, और जिसने नहीं देखा है वो तो आगे जाके लेक्चर देख ले। तो यहाँ पे डिस्कस मोशन क्या है। मोशन जब हम चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह किसी के रिस्पेक्ट में, यानी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसको मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे मोशन का डिफाइन भी अच्छे से क्लियर है, लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एक मिनट, इसको मैं इधर कर दूं। आप यहाँ देख सकते हैं मोशन का डिफाइन, इसको मैं ऊपर कर दूं। मोशन व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, यानी किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर वो बॉडी मूव कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको थोड़ा बता देते हैं फिगर से बता देते हैं। फिगर से देखिए, जस्ट लाइक ये एक कार है, ये अभी पैर से पहले है। फिगर 1 में क्या है? पैर से पहले, मतलब पैर बाद में, ये पहले है। तो ये यहाँ से मूव करके आगे गया, या आप माइंड में विजुअलाइज कर सकते हैं। तो पैर देखिए यहाँ पीछे चला गया, फिर कार आगे चला गया फिगर 2 में। मतलब क्या हो, इस पैर के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू पैर, ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू पैर ये मूव कर रहा है। ओके। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? किसी भी, कोई भी ऐसा चीज, रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। जस्ट मैं ये लूं, कीबोर्ड पेंट ले लूं, थोड़ा समझाने में और बेटर होगा। चलिए कलर चूज कर ले। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? पैर है। ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है? ये पैर है। तो यहाँ पे पैर क्या है? पैर क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट है। पैर क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। REF से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसे। अरे यार ये क्यों आ रहा है? ओके, RE से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके लिए पैर क्या है? पैर। ओके, तो नाउ रेफरेंस पॉइंट आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे रेस्ट है। रेस्ट फर्स्ट दिन है, इसी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आगे से ऐसा नहीं होगा, कोशिश मेरी यही रहेगी। तो सेकंड चीज है, सेकंड में है रेस्ट। व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड रेस्ट। अगर कोई भी ऐसा बॉडी जो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो मूव न करता, उसको रेस्ट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। अभी और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ देखिए, यहाँ जस्ट लाइक ये दोनों यहाँ बैठा हुआ है। अब कोई भी उससे मतलब नहीं है, बस समझाने के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये दोनों बैठा हुआ है और ये चेयर है। चेयर जो है ये दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है? ये रेस्ट में है। चेयर क्या है? ये दोनों के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो यहाँ पे रेस्ट का डिफरेंस, मतलब कि ये रेफरेंस पॉइंट हुआ, यहाँ पे चेयर क्या हुआ? यहाँ पे चेयर क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट हुआ यहाँ पे। अभी इतने अच्छे से क्लियर में नहीं बन रहा है, इसके लिए सॉरी। चेयर क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पे आता है, टाइप ऑफ मोशन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, बट वी स्टिल स्टडी फ्यू टाइप ऑफ मोशन,
यानी बहुत टाइप के मोशन है, बट हम स्टडी करते हैं बहुत यानी कुछ टाइप के मोशन को स्टडी करते हैं। मेनली यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जो कि बताए हुए हैं। यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर कोई बॉडी 20 मीटर चल रहा है एक सेकंड में, तो आगे भी दूसरे सेकंड में 20 मीटर ही चलेगा, यानी दूसरे सेकंड में जाके 40 मीटर हो जाएगा। 20 प्लस 20 मीटर एक सेकंड है, 20 मीटर 1 से 2 सेकंड में, यानी 20 प्लस 20 40, ये यानी कि इन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। इसका ग्राफ भी देखिए एकदम सीधा होता है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? सीधा स्ट्रेट लाइन होता है। 20 ये चला तो 1 सेकंड में, 40 2 सेकंड में, 60 3 सेकंड में, ऐसे करके क्या एक स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ पॉइंट किया जाए, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। एक इसको अगर स्ट्रेट लाइन अगर यानी लाइन ज्वाइन किया जाए पॉइंट टू पॉइंट, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ये क्लियर है? बढ़े आगे। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो कि जस्ट लाइक इसका उल्टा, मतलब कि यूनिफॉर्म में फर्स्ट सेकंड में क्या 20 मीटर चले, सेकंड में 30 मीटर, थर्ड में 40 मीटर, इस टाइप का अगर वो चले तो क्या हो, फर्स्ट में 10 मीटर, सेकंड में चल जाए 30 मीटर, फिर थर्ड सेकंड में क्या हो यानी 40 में चले, मतलब कि क्या पहले 20 का डिफरेंस आया, फिर 10 का, मतलब डिफरेंस दोनों का इक्वल नहीं है। मेन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे यूनिफॉर्म में क्या होता है, अगर 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो वो 20 मीटर पर सेकंड से ही वो आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? इसका ग्राफ देख लीजिए कैसा है। इसका ग्राफ ये रहा, और ये इस टाइप का ग्राफ है, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। ओके, गॉट इट? आगे बढ़े। टू टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये मैंने बताया था। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास यानी मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ डायरेक्शन ना हो, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, ये सब किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन से अगर इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ भी मुड़ सकता है, इस तरफ भी मुड़ सकता है, इस तरफ भी मुड़ सकता है, कहीं भी ऐसे जाके फिर यहाँ पे आ सकता है। इसे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। बट वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो, क्या हो? वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन मतलब कि ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा तो ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, इसी तरफ स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, ये कहीं इधर उधर मुड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? ओ अच्छा, नीचे हम थोड़ा कर दिए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ ये स्ट्रेट लाइन जाएगा तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये देख लीजिए, ये इधर जा रहा है। ओके, अब है डिस्टेंस। थोड़ा ऊपर कर ले। हाँ, अच्छा अभी भी नहीं दिख रहा है, हल्का सा, ये तो कुछ ज्यादा भाग जा रहा है। डिस्टेंस ये एक्चुअल लेंथ है। क्या है ये? एक्चुअल लेंथ जो हम चलते हैं, जिस पाथ पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, वो एक्चुअल लेंथ जो हो, यानी उसका कोई फिक्स डायरेक्शन न हो, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। देखिए कहीं भी जा रहे हैं हम लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। एनी डायरेक्शन, वी कैन मूव एनी डायरेक्शन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का उल्टा होता है। यहाँ पे भी हम दिखाए हुए भी हैं, जस्ट लाइक देखिए, ए से बी गए हैं, ए से कहाँ गए? बी गए हैं। तो ए से बी जाने पे हम अगर घुमा फिरा के जाएंगे तो क्या हुआ? वो डिस्टेंस। घुमा फिरा के जाने पे ये डिस्टेंस होगा, और सीधे स्ट्रेट लाइन जाने पे ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? समझ में आ रहा है? अगर हम एक पॉइंट से दूसरे, मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पे, एक मिनट इसको उड़ाया जाए, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ओके, यहां से यहां हमको जाना है। अब कहीं भी चले जाइए, आपको डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो, सिंपल सा दोनों का स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए।
अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो सिंपल से एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए, वहां से अगर इस बीच का लेंथ निकाल लीजिए तो क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। जस्ट स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। आई कैन टेल यू इन अनदर लेक्चर। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब कुछ, समझ में आ रहा है। यहाँ भी देख लीजिए, ये आपका होम है, घर है, ये स्कूल है, और यहाँ से हमको यहाँ कोई बच्चा ऐसे आएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तब यहाँ आके स्कूल आएगा। होता है किसी किसी को मस्ती करने का मौका मिलता है, या कोई बंक करना क्लास चाहता है, फिर भी जो घुमा फिरा के जाता है, कोई ऐसा रीजन होता है जो घुमा फिरा के जाता है। बट स्कूल अगर स्ट्रेट लाइन हो, यहाँ से हम सीधा जा सकते हैं, शॉर्टकट, जस्ट लाइक शॉर्टकट। शॉर्टकट एक्चुअली है नहीं, बट स्ट्रेट लाइन एक शॉर्टकट के इसमें बता रहा हूं मैं। ए से बी एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिए, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट, बट अनदर लाइन इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज नो एनी डायरेक्शन। बट इवन यहां तक, अगर यहां से यहां तक का ये किया जाए, यहां तक का यहां तक, एंड यहां से यहां, क्या हो जाएगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, बट सब अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, ये अलग अलग। यहाँ पे 4 डिस्प्लेसमेंट मिलके डिस्टेंस बना है। यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट, यानी हाँ डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। क्या ये कभी होगा, कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा कभी, समझ रहे होंगे आई थिंक। मैंने पहले भी बताया था ये चीज। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर पर यूनिट टाइम यानी किसी भी टाइम इंटरवल पे जो भी हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैं ये कलर ले लूं, ये कलर चूज कर लूं। ओके, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का क्या होता है, नहीं चेंज हुआ, चेंज क्यों नहीं हो रहा। खैर दूसरे दिन हम देखेंगे, अभी कुछ इशू है। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे, इसे लकीर खींच देते हैं। ओ शिट यार, ऐसे, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके, अब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्मॉलेस्ट यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, लार्जेस्ट यूनिट किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस मेनली यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है। वेलोसिटी में क्या है, आगे टर्म में एक वेलोसिटी, उसको भी मैं लेते चलता हूँ। ओ शिट, ये रहा वेलोसिटी, समथिंग वेंट रॉन्ग। ये गड़बड़ है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। अरे यार, ये इतना तंग क्यों कर रहा है मुझे आज। DISP डिस्प्लेस लिख देते हैं, सिंपल है, लिख देता, समझिए डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर आ रहा है, वहां पे डिस्टेंस का फैक्टर आ रहा था। दोनों में अंतर क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। बाकी वेलोसिटी दोनों सेम है, वेलोसिटी का डिफरेंस ही मैं बताऊंगा, दोनों सेम है। ये डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। और वहां पे डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी।
समझ में आ रहा है? ये कहाँ गया? नहीं, और नीचे आएगा, और नीचे आएगा। ठीक, ये स्केलर क्वांटिटी है, पता है। और किलोमीटर पर सेकंड में तो सब किलोमीटर पर सेकंड नहीं होगा, किलोमीटर पर आवर होगा यहाँ पे, पर आवर। ओके, अब यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। और आई थिंक ये शुरू दिन से मतलब 6-7 से ये पढ़ते हुए आ रहे होगा, मैथ में, साइंस में, कभी किसी किसी चीज में यूज होते रहता है ये सब, ये फार्मूला। ओके, स्पीड मेजर, मतलब स्पीड जो हम मेजर करते हैं उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, और डिस्टेंस जो मेजर करते हैं वो ऑडोमीटर बोलते हैं। आप लोग देखे होइएगा, आई थिंक। मैं अभी और दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, हल्का ऊपर जाओ बच्चा। हाँ, ये देखिए, ये स्पीडोमीटर है ये, और ये ऑडोमीटर है। ये जो है ऑडोमीटर, ये स्पीडोमीटर। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये क्या है? ये ऑडोमीटर। ये क्या है? स्पीडोमीटर। ये जो स्पीड नाप रहा है वो स्पीडोमीटर, ये ऑडोमीटर। ओके, अब एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा टोटल टाइम में, उसको हम एवरेज स्पीड, मतलब कि नहीं बोलते हैं एवरेज ले लो इसका, मतलब एग्जैक्ट जो हमको जब पता नहीं रहता है, कभी 20 किलोमीटर चलते हैं, कभी 30 किलोमीटर चलते हैं, मतलब एग्जैक्ट एक स्पीड फिक्स नहीं रहता है। तो उसमें हमको अगर पता करना है एक जगह से दूसरी जगह हम गए हैं, उसका स्पीड कितनी स्पीड से लगभग गए होंगे, उसके लिए हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या करते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है, टोटल डिस्टेंस या टोटल टाइम। ओके, ये देखिए स्पीड, ये तो बताए थे, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है ना किसी एक डायरेक्शन में फिक्स नहीं रहता है, बट वेलोसिटी क्या होता है? एक डायरेक्शन में फिक्स रहता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेनली मैं बताया हूँ, तो उसमें क्लियर हो जाना चाहिए। और इससे पहले वाला लेक्चर में भी देख सकते हैं आप खोल के, उसमें अच्छे से क्लियर किया हूँ, बहुत लंबा चौड़ा है इसमें। इससे मेन डिफरेंस हम नहीं बताते, डिफरेंस मैं बताता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम को ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या है? चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कितनी यानी डिस्टेंस कितने स्पीड से चेंज हो रहा है, कितने, यानी उसका रेट क्या है चेंज होने का। 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, कितने, एक सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, वो चेंज को बताता है जनरली। किसके चेंज को? डिस्टेंस के चेंज को। यहाँ पर वेलोसिटी किसके चेंज को बताता है? डिस्प्लेसमेंट के चेंज को वेलोसिटी बताता है, स्पीड के चेंज को डिस्टेंस बताता है। ये स्केलर क्वांटिटी सबको क्लियर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता, और नॉन निगेटिव हो सकता है स्पीड। आगे क्वेश्चन मैं लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो और अच्छे से क्लियर होगा। और बट डिस्प्लेसमेंट जो है ना, कैन बी जीरो और पॉजिटिव, निगेटिव सब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, तीनों पॉसिबल है, बट डिस्टेंस में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, स्पीड इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। स्पीड जो है ना वेलोसिटी होगा बिना डायरेक्शन के, अगर डायरेक्शन आ गया तो वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक, अब वेलोसिटी नहीं रहा तो क्या होगा? यानी अगर डायरेक्शन रहा तो क्या होगा? वेलोसिटी होगा। ये चीज एक मेनली, मतलब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में ये क्लियर हो ही जाता है। स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ए बॉडी में पॉसेस डिफरेंट वेलोसिटी बट सेम स्पीड। एक बॉडी के पास डिफरेंट वेलोसिटी हो सकता है, डिफरेंट वेलोसिटी हो सकता है, बट सेम स्पीड हो सकता है। सेम स्पीड रहे बट डिफरेंट वेलोसिटी हो सकता है, ये पॉसिबल है। आएगा और अच्छे से क्लियर होगा नेक्स्ट लेक्चर में। स्पीड नेवर बी डिक्रीज विथ टाइम। स्पीड कभी डिक्रीज नहीं होता है फॉर ए मूविंग बॉडी, और ये तो जीरो कभी नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता तो जीरो होगा ही नहीं। यू कैन सी अबव, वेलोसिटी कैन बी डिक्रीज विथ टाइम। वेलोसिटी डिक्रीज हो सकता है टाइम के मुताबिक। समझ में आ रहा है?
स्पीड इज स्पीड इन ऐसा यूनिट मेजर मीटर पर सेकेंड, इसका ही मीटर पर सेकेंड होता है, दोनों का लगभग सेम है, बस थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहता है। डिफरेंस मेनली ये डिफरेंस नहीं हुआ, डिफरेंस जो है ऊपर जो है बाकी सब था वो डिफरेंस हुआ। ओके, किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उसे भेज दूंगा। गॉट इट। मैं यहीं पे क्लास कंक्लूड कर रहा हूँ।